हुए थे, इनकम 1 लाख रुपए हुई थी उनकी। अब उनको कोई हारी बीमारी हो गई, कैंसर था उनको, 6 महीने तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, आप किसी भी नौकरी में, कोई भी इंसान किसी भी नौकरी में होता है तो उसका पैसा आता, हॉस्पिटल में एडमिट है वो। वेस्टिज से उसका पैसा जिस दिन एडमिट हुआ था 1 लाख रुपए था, और उसका अकाउंट में 1 लाख, 1 लाख 2 हजार, 1 लाख 5 हजार, 1 लाख 4 हजार, 97 हजार, 99 हजार, ऐसे उसके अकाउंट में पैसा आता रहा। अब वो इंसान इस दुनिया में नहीं है, 8-9 महीने हुए हैं, लेकिन वो एक ऐसा बैकअप तैयार करके गया है अपनी फैमिली के लिए। आज 8 महीने बाद उसका जो इनकम है, उसकी फैमिली में जो इनकम आ रहा है, 1,50,000 से ऊपर इनकम पहुंच चुका है 1 महीने का। इसको बोलते हैं बैकअप। तो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल मैं शुरुआत में ये छोड़ना चाह रहा हूं कि ये बैकअप हर जगह पे हमारे जीवन में डेली यूज होने वाले सामान या कोई भी हम कामकाज करते हैं, उन हर चीजों में हम बैकअप लेके चलते हैं। तो बैकअप का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है हमारी लाइफ में, हमें सोचना होगा कि जो हमारे घर परिवार का जो रोजगार चल रहा है, जिससे उनकी रोजी रोटी चल रही है, जिससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई चल रही है, जिससे माँ बाप की इच्छाएं पूरी हो रही है, बच्चों की इच्छाएं पूरी हो रही है, वाइफ की इच्छाएं पूरी हो रही है, क्या वो बैक किसी कारणवश कोई भी दिक्कत होगी तो कोई ऐसा बैकअप है कि आपके पास पैसा आता रहे, आप काम ना करो तब भी? तो वेस्टिज आपको वो बैकअप प्रोवाइड करता है मात्र 3 साल में। तो चलिए आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हम। थैंक यू एवरीवन सब ज्वाइन करने के लिए। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, चुनिए वेस्टिज को अपनी जीविका। जीविका जानते हैं जीविका क्या होती है? कोई भी इंसान अब पढ़ लिख के क्या करता है, कोई भी कामकाज शुरू करता है, अपनी जीविका का कोई भी कामकाज शुरुआत करता है, वो जीविका करने की चीज नौकरी भी हो सकती है, कोई खुद का कामकाज भी हो सकता है, जिससे कि उसके रोजाना की जो भी जरूरतें है, उसकी, उसके परिवार की, फैमिली की, उन जरूरतों को वो पूरा कर सके। तो चुनिए वेस्टिज को अपनी जीविका। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि वेस्टिज को आपको अपनी जीविका क्यों चुननी है। जीविका करने के कई सारे साधन हैं, उस साधनों के बारे में हम बात करेंगे, उनके फायदे नुकसान पे हम बात करेंगे। और उसके बाद इस ट्रेनिंग के बाद ये आप सभी लोगों से सवाल है ट्रेनिंग से पहले कि आपको वेस्टिज को जीविका क्यों चुनना चाहिए। इसका जवाब इस ट्रेनिंग के बाद आप खुद डिसाइड कर लोगे कि वेस्टिज आपको क्यों करना चाहिए, वेस्टिज को आपको अपनी जीविका क्यों चुनना चाहिए। जैसे नौकरी करते हैं, नौकरी एक जीविका का साधन है, खुद का कोई कामकाज है वो एक जीविका का साधन है, में प्रतिशत लोग यही काम करते हैं। तो एक सीजनेबल काम भी होता है। सीजनेबल काम जैसे कि बारिश के मौसम में छाते हो गए या रेनकोट हो गए, या सर्दी के मौसम में क्या कहते हैं ऊनी कपड़े हो गए, गर्म कपड़े हो गए, गर्मी के मौसम में गर्मी के हिसाब से कपड़े हो गए, ये हो गया सीजनेबल काम। तो आपको अलग अलग तरीके के जीविका के साधनों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। अभी पहला प्रश्न आपसे है मेरा, चुनिए वेस्टिज को अपनी जीविका। वेस्टिज को आपको अपनी जीविका क्यों चुनना चाहिए, ये मेरा प्रश्न है आप सभी लोगों से, और इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोग बाद में अपने आप को खुद दोगे इस ट्रेनिंग के बाद कि क्यों चुनना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे मेरे कुछ सवाल है, समझिए और अपने आप को जवाब दीजिए, खुद को जवाब दीजिए। क्या आप अपनी आय से खुश है जितना आप हर महीने कमाते हैं? कहने का मतलब जितनी भी आय आमदनी आपके घर में आती है, और उस आमदनी से आप जो भी अपनी इच्छाएं पूरा करना चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पड़ोस में कोई बच्चा किसी बेहतरीन स्कूल में पढ़ता है, आप भी अपने बच्चे को उस बेहतरीन स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, नहीं पढ़ा पा रहे हो, मतलब आपके पास आमदनी कम है, ऑब्वियसली बात है आप उससे खुश नहीं हो। आपके क्या कहते हैं फैमिली वाले, जब भी आप मार्केट जाते हो, फैमिली के साथ जाते हो, फैमिली को कोई भी चीज, ड्रेस पसंद आ जाती है, जूते पसंद आ जाते हैं, कोई बच्चों को कोई खिलौना पसंद आ जाता है, आपका दिल करता है कि मेरे बच्चे ने मुझसे मांगा, या फैमिली ने, पेरेंट्स ने, या भाई ने, बहन ने, या वाइफ ने कुछ भी चीज मांगा, बड़े खुश होते हो कि इन्होंने कुछ इच्छा जाहिर की अपनी। लेकिन वहीं पे जब आप उस चीज का रेट देखते हो तो आप पीछे हट जाते हो कि मैं ये चीज नहीं दे सकता, और हमें वहां पे बहाना मारना पड़ता है कि नहीं नहीं ये तो खराब है, नहीं नहीं इसको मत लीजिए, नहीं नहीं ये तो महंगा है। कोई भी हम बहाना मार के उस चीज को वहां से टाल देते हैं, और ये चीज हमारे साथ हर महीने होती है, और जब तक नौकरी में या खुद के कामकाज में होता है, हर इंसान के साथ ये प्रॉब्लमें होती है। तो पहला सवाल आपसे है, क्या आप अपनी आय से खुश है जितना आप हर महीने कमाना चाहते हो? क्या उससे सारी चीजें पूरी कर पाते हो? कोई इस तरीके का जो मैंने बताया, इस तरीके के बहाने तो करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, अपने आप से, खुद से या फैमिली से। मेरा दूसरा सवाल है आपसे, क्या आप अपनी वर्तमान नौकरी या व्यवसाय से संतुष्ट है? कहने का मतलब जो भी आप नौकरी करते हो या आपका खुद का कोई व्यवसाय है,
क्या आपके पास टाइम होता है अपनी फैमिली को देने के लिए? अपने बच्चों के साथ अच्छा बेहतरीन लाइफ बिताने के लिए आपके पास एक अच्छा टाइम होता है? या फिर सुबह से शाम तक नौकरी और फिर आने के बाद नौकरी का टेंशनबाजी और फिर सो गए, फिर वही नौकरी पूरा दिन यही चलता रहता है? क्या आपके पास टाइम की आज़ादी है? क्या आपके पास जो भी व्यवसाय कर रहे हो, उससे इतना पैसा आ रहा है, जिससे कि आप अपनी सारी इच्छाएँ पूरी कर पाओ, ज़रूरतें नहीं? तो ये आप लोगों से सवाल है मेरा। मेरा तीसरा सवाल है आप लोगों से, क्या ज़िंदगी में आपकी विकास योजना है? हर किसी इंसान की एक विकास योजना होती है। विकास योजना ये होती है कि जैसे कि कोई भी इंसान जब पढ़ाई-लिखाई करता है, तो पढ़ाई-लिखाई के जैसे ही पूरी होने वाली होती है, तो उसकी एक विकास योजना होती है कि पढ़ने-लिखने के बाद मैं ये नौकरी करूँगा। और नौकरी के बाद फिर मैं अपना क्या कहते हैं, एक अच्छा गाड़ी लूँगा, या ये कह लीजिए कि अच्छा मकान बनाऊँगा। वो कुछ भी हो सकती है विकास योजना कि मैं 3 से 5 साल में ये काम कर लूँगा। तो क्या आपके पास कोई ऐसी विकास योजना है कि आगे 3 साल में आप कहाँ पर होगे? आपके पास कितना पैसा होगा? कितना टाइम की आज़ादी होगी आपके पास? आपकी हेल्थ कैसी होगी? आपके पास अपनी हेल्थ के लिए कोई विकास योजना है? पैसे की कोई विकास योजना है? फैमिली के लिए? टाइम की कोई विकास योजना है कि अगर 3 से 5 साल बाद ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि पूरा टाइम हम फैमिली के साथ एन्जॉय करेंगे? तो ये सारे प्रश्न आप सभी लोगों से है। आप सभी लोगों को अपने आप से पूछना है कि क्या इन तीनों पर्सन से आप खुश हो? नहीं खुश हो तो आपको अपने आप को खुद को जवाब देना है, आपको अपनी डायरी में लिखना है कि इन चीज़ों से आप खुश हो या नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज़ योर फ्यूचर? आपका भविष्य क्या होगा? चलिए जानते हैं हम, क्या आपने सोचा है, क्या आमदनी आप अभी से 3 साल में कमाना चाहते हैं? मान लीजिए आप अभी कोई 20,000 कमाता है, कोई 40,000, कोई 50,000। आपने कभी सोचा है कि 3 साल के बाद आपकी आमदनी कितनी होनी चाहिए? क्या आपने सोचा है कि आपकी आमदनी 5 साल बाद कितनी होनी चाहिए? 10 साल बाद कितनी होनी चाहिए? 30 साल में कितना पैसा आप कमाना चाहते हो? आपके पास ऐसी विकास योजना होना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, ये विकास योजना का मतलब हो गया कि हमारी लाइफ़ में गोल का होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारी लाइफ़ में गोल नहीं है, तो हम कहीं नहीं पहुँच पाएँगे। कुछ एग्ज़ाम्पल के माध्यम से मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, यदि हम घर से बाहर जाते हैं, कहीं जाना होता है, मान लीजिए हम टैक्सी बुलाते हैं। टैक्सी बुलाते हैं तो टैक्सी वाला आता है, टैक्सी वाला पूछता है कि मैम सर आप कहाँ जाओगे? हम बोलते हैं उसको, यदि ये जवाब देंगे कि आप कहीं भी ले चलो, तो वो हमें कहीं भी नहीं लेके जाएगा। मान लीजिए आप होटल में, रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना खाना होता है आपको, वहाँ जाके वेटर आएगा आपसे पूछेगा कि सर आप क्या खाओगे? आप कहोगे कि कुछ भी ले आओ, तो वो आपको खाना भी नहीं देगा। इसी तरीके से आप कोई भी टिकट बुकिंग करने जाते हो, रिज़र्वेशन करने जाते हो या ऑनलाइन खुद करते हो, वो आपसे आपके बारे में पूछता है कि आपको जाना कहाँ है? तो यदि आप उसपे अपना वो जाने की जगह जहाँ आपको पहुँचना वो नहीं डालोगे, तो आप अपना टिकट भी बुक नहीं कर सकते। इसी तरीके से यदि हमारी आज के टाइम में, आगे आने वाले टाइम के लिए हमारी विकास योजना नहीं है, हमारा गोल नहीं है, तो मेरे भाई हम कहीं भी नहीं पहुँच सकते, ये बात तो निश्चित है। क्योंकि जो हम सोचते हैं ना, वही चीज़ हमारे को मिलता है। खुद अपने आप से सवाल करके देखिएगा, अपने 5-10 साल पुराने पास्ट में झाँक के देखिएगा कि आपको आज तक जो वही चीज़ मिली है जिसके बारे में आपने सोचा है, और जिन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो अभी भी नहीं मिली है, तो आगे आने वाले टाइम में वही चीज़ आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। अब सोचने के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन सोचना सोचना एक ऐसा होता है कि हम सोचते क्या है कि 1 साल बाद 1000 हो जाएगी, हम नौकरी है। कहने का मतलब है कि हमने अपना दायरा बना लिया है सोच का। हम सबको पता है कि नौकरी में हमारी सैलरी यदि 20,000 है तो 25 हो सकती है, 22 हो सकती है, लेकिन 28 हो सकती है, 27 हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ये कहने का मतलब एक दायरा बना दिया है हमने। ये दायरा क्यों बनाया है? क्योंकि जिस जगह पे, जिस समाज में जो भी चीज़ें हम आजू-बाजू में देख रहे हैं, वहाँ पे यही होता है। अब सोचने के ऊपर मैं आपको बताऊँगा कि सोचने के ऊपर किसी का टैक्स लगता है? आप कुछ भी सोच सकते हो, क्योंकि जो इंसान सोच सकता है ना, वही उस चीज़ को पा भी सकता है। अब सोचने के ऊपर हमने टैक्स, इसी पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किसी ने किसी इंसान से पूछा कि भाई सोचो, एक गरीब इंसान था कि सोचो यदि आपको खाना है, एक बढ़िया खाना कुछ भी खाना है, तो बताओ ये क्या खा सकते, क्या खाना चाहोगे आप? सोचने के लिए बोला उसको। बोलता है सर मैं चटनी के साथ रोटी खाना खाऊँगा। सोच में ही इतनी गरीबी भरी पड़ी है
तो कहाँ से फिर कोई इंसान सोचने के लिए, बताइए, पैसा लगना था? कुछ शाही पनीर सोच सकता था, कुछ और बेहतरीन खाना सोच सकता था। तो ये सोचने का दायरा हमारा इतना छोटा हो चुका है, जिस भी व्यवसाय में हैं हम, उस व्यवसाय के हिसाब से हमें पता है कि 1 साल में कितना पा सकते हैं। ये आप उस व्यवसाय के हिसाब से दायरा लगा रहे हो अपना, लेकिन आपका दायरा मेरे भाई अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। आपकी सोच अनलिमिटेड है, जितना आप सोच सकते हो उतना पा भी सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो विकास योजना है, हमारा गोल जो है, वो होना बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारी विकास योजना या हमारा गोल हमारी लाइफ में नहीं होगा तो हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। और यदि हमारा गोल छोटा होगा, नौकरी के हिसाब से करेंगे या जो खुद व्यवसाय कर रहे हैं उसके हिसाब से करेंगे, तो आप सभी को पता है कितने कितने सालों से हम जो भी काम कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है, उससे पिछले 5 साल का, 10 साल का, 4 साल का लगा लीजिए, पहले भी हालत वही थी और अब हालत और बिगड़ रही है, क्योंकि खर्चे भी बढ़ रहे हैं, महंगाई भी बढ़ रही है, जिम्मेदारी भी बढ़ रही है और हर चीजों के रेट बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारी सैलरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। जिस व्यवसाय में हम हैं उस व्यवसाय में हमारा कामकाज इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी को इसी तरह से बिताना चाहते हो जैसा अभी तक आपने बिताया है? आपसे खुद से सवाल है, जैसी जिंदगी आज आप बिता रहे हो ऐसी ही जिंदगी बिताना चाहते हो या कोई बेहतरीन जिंदगी बिताना चाहते हो? अपने आप से सवाल कीजिए और डायरी में लिखिएगा। आपने ये महसूस किया, अगर अभी नहीं तो आपके लिए काफी देर हो जाएगी। आप सोच के देखिएगा कि 5 साल पहले या 10 साल पहले या 4 साल पहले कभी भी हमने कोई भी चीज सोची होगी, कभी भी कोई भी चीज सोची होगी, लेकिन उस पे हमने डिसीजन नहीं लिया, ये सोच के कि आज सैलरी कम है, चलो बाद में कर लेंगे जब सैलरी बढ़ेगी। वो ना तो सैलरी बढ़ती है, वो ना वो चीज आ पाती है हमारे पास। तो काफी देर हो जाएगी। डिसीजन आपको आज ही लेना पड़ेगा इन सवालों के माध्यम से। आगे बढ़ते हम। क्या आपने समझा अपनी जीविका का वर्ग क्या है? आज आपको समझना पड़ेगा कि आप जो भी कारोबार करते हो, आपका वो कारोबार जीविका के कौन से वर्ग में आता है। मतलब आप नौकरी करते हो, खुद का व्यवसाय है, या कोई सीजनेबल काम है, या कोई कुछ और काम है, उन कामों के बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। और आप सभी लोगों को देखना है कि कौन सा वर्ग आपका है उसमें से। ये देखिए, आप देख रहे हो, नौकरी देख रहे हो और नीचे आयु देख रहे हो और वार्षिक आमदनी देख रहे हो। नौकरी मान लो शुरुआत होती है किसी भी इंसान की, मान लीजिए 20,000 से 15,000 से शुरुआत होती है। 1 साल में आप लगा लीजिए कि 2 से 5% पैसा बढ़ जाता है, ज्यादा से ज्यादा 10% पैसा बढ़ जाता है। 25,000 की नौकरी पे ज्वाइन किया, 35 साल की नौकरी के बाद ये कह लीजिए कि उसकी इनकम आप लगा लीजिए 1 लाख हो जाएगी, 1.5 लाख हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन उस नौकरी में एक सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं होगी, उसमें बैकअप बिल्कुल भी नहीं होगा। जिस बैकअप के बारे में बता रहा था कि जब तक आप काम करोगे जब तक पैसा आएगा, और जिस दिन आप काम बंद कर दोगे उस दिन आपका पैसा आना बंद। और जिस दिन कोई भी समस्या हो गई या किसी कारणवश हम कामकाज पे नहीं जा पाए फैमिली की समस्या की वजह से, तो आपका पैसा बंद हो जाएगा। और किसी दिन हमारे मान लीजिए कि कोई हम नहीं रहे, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमारा पैसा आ जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या हमारे घर पे पैसा आएगा? जैसे परिवार की, फैमिली की, जैसा जिस तरीके से जीविका चल रहा था, पैसा आ रहा था, आप जो कमा रहे थे, क्या वैसे ही सिचुएशन, वैसे ही क्या कहते हैं लाइफ चलता रहेगा फैमिली का? तो ये नौकरी करने वालों की हर किसी की समस्या है। अब आपने देखा होगा कि एक इंसान 35 साल की नौकरी के बाद भी, मान लीजिए 70,000 रुपए पे रिटायरमेंट होता है, लेकिन 70,000 पे रिटायरमेंट होने के बाद उसकी इनकम जीरो हो जाती है। पेंशन वेंशन आज के टाइम में बंद हो चुका है। अब उसका 70,000 का, वो एक कहावत सुनी होगी कि आमदनी के हिसाब से खर्चा होता है। 70,000 रुपये तो 70,000 रुपए के हिसाब से उसके खर्चे बढ़ चुके हैं। अब वो आमदनी एकदम जीरो होगी तो उस इंसान को करना क्या पड़ेगा? जो भी पैसा बैंक बैलेंस में उसने जोड़ा है और कुछ नौकरी करके अपना वो, उसका जो गुजारा है ना, और भी मतलब ये कह लीजिए बदतर हो जाता है। 35 साल की नौकरी के बाद भी उस इंसान को काम करने की जरूरत पड़ रही है, मरते दम तक काम करने की जरूरत पड़ रही है। तो आप लगा सकते हो कि नौकरी में अपने आजू बाजू में किसी का भी एग्जाम्पल उठा लीजिए। यदि 100 रिटायर्ड आदमी है, एक रिटायर्ड पर्सन ऐसा होगा जिसके बिना काम किए भी उसके घर में पैसा आ रहा है। उसने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया है, पैसिव इनकम का काम किया है कि वो काम ना करे तो तब भी पैसा आए। जैसे कि उसने मकान बना दिए रेंट पे देने के लिए, जहां से हजारों लाखों रुपए रेंट पे आ रहा है। या उसने अच्छा खासा पैसा जोड़ के कहीं पे म्यूचुअल फंड वगैरह में जोड़ दिया, जहां पे उसको अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं, मतलब बिना काम किए। 1% लोग ही ऐसे होंगे। 99% लोगों की जिंदगी ऐसे ही बीत जाती है, पैसा बचाते बचाते, गुजारा करते करते, और फैमिली को
ये कहते कहते कि मैं अगले महीने करूंगा, उससे अगले महीने करूंगा, उससे अगले महीने करूंगा, और ये चीज करते 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 वो इंसान इस दुनिया से ही चला जाता है, ना तो उसकी चीजें हो पाती, आनंद ले पाता है। तो आपको खुद सोचना है कि जो हम व्यवसाय कर रहे हैं उस व्यवसाय में इन्वर्टर बैकअप है, मोबाइल सिम का बैकअप है, या गाड़ी की तरह स्टेपनी का बैकअप है। आगे बढ़ते हैं हम। एक जीविका के वर्ग के बारे में हमने पढ़ा। दूसरा जीविका का वर्ग मैं बताना चाहता हूँ आपको, छोटा व्यवसाय दुकान है। अब उस दुकान वाले को आप जान सकते हो कि जब वो दुकान खोलेगा तभी पैसा आएगा, दुकान बंद कर देगा तो उसका पैसा आना बंद हो जाएगा। वो दुकानदार के साथ कैसी कैसी सिचुएशन होती है, कहीं भी शादी ब्याह फंक्शन में जाना होता है, पूरी फैमिली शादी ब्याह फंक्शन में नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि उनको दुकान बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको दुकान बंद करनी पड़ेगी, और वहां पे भी उनकी जो इनकम होती है ना, लिमिटेड होती है। मतलब उनका गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। कहने का मतलब जो भी दुकानदार है या ठेला वेला लगाने वाले या किसी का खुद का काम है, उसमें भी एक नौकरी वाले की तरह ही है कि वो दुकान खोलेगा, ऐसा नहीं आएगा। दूसरा रिस्क भी सेम है नौकरी की तरह ही, कि कोई भी दिक्कत हो गई, पैसा आना बंद, काम बंद। तो ये दूसरा व्यवसाय है जो इंसान करते हैं आज के टाइम में। तो इस व्यवसाय में भी क्या है, बैकअप नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा वर्ग स्थिर आय। स्थिर आय आप ये कह लीजिए कि इस आय की कोई काउंटिंग नहीं होती है, ये आय स्थिर होती है। कभी आना हो तो 6 महीने का पैसा एक साथ हो जाए, 6 महीने गुजारा करते रहो, आना हो तो 1 साल भी कुछ नहीं आएगा, 2 साल भी कुछ नहीं आएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। प्रॉपर्टी डीलर का कह लीजिए, सीजनेबल इनकम का कह लीजिए, मैकेनिकल का कह लीजिए, आर्किटेक्चर का कह लीजिए। इनके पास कभी कभार ऐसा हो जाता है कि 6-6 महीने तक कोई इंसान प्रॉपर्टी डीलर प्लॉट नहीं बिकवा सकता है, और आज के टाइम में आप देख सकते हो कि प्रॉपर्टी का कितना बड़ा भारी नुकसान हो चुका है। दूसरा आप कह सकते हो सीजनेबल वर्क। कोई भी सीजनेबल वर्क करने वाला है, जैसे सर्दी गर्मी के कपड़े बेचने वाला है, कोई भी नया सीजन शुरू होने से पहले अब उसको रिस्क लेना पड़ता है, लाखों रुपए किसी से ब्याज पे उठाना पड़ता है और गोदाम भर के रखना पड़ता है। मान लीजिए किसी ने सर्दी का सामान रखना है, लाखों रुपए ब्याज पे लिए सामान रख लिया, लेकिन सर्दियां नहीं पड़ी तो उसको इतना बड़ा रिस्क उठाना पड़ता है, टेंशन बाजी लेनी पड़ती है, वो बिकेगा या नहीं बिकेगा। ऐसे ही सीजनेबल काम आप गर्मी का ले लीजिए, बारिश का ले लीजिए। तो ये अस्थिर आय है। ये अस्थिर आय का मतलब ये कह लीजिए ऊपर वाले के ऊपर है, आए तो बहुत सारी आ जाए और नहीं आए तो कुछ भी नहीं आए। आगे बढ़ते, एक आय है जो उगेगी सूर्य की तरह। वो आय क्या है? एमएलएम इंडस्ट्री। एमएलएम इंडस्ट्री है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो कि है वेस्टीज। वेस्टीज में एक इंसान जब शुरुआत करता है अपने कैरियर को, अपनी जीविका को, पहले महीने का उसका पैसा 19 रुपए भी हो सकता है, 20 रुपए भी हो सकता है, 50 रुपए भी हो सकता है, 5,000 रुपए भी हो सकता है, 4,000 रुपए भी हो सकता है। लेकिन 3 साल में उस इंसान की आय कम से कम 1 लाख रुपए होती है। आप खुद सोच के देखिए कि आप जो भी व्यवसाय जितने भी साल से कर रहे हो, कोई व्यवसाय आपको 3 साल में 0 से लाख रुपए इनकम पे पहुंचा सकता है, जिसमें आपकी ना तो कोई पढ़ाई लिखाई चाहिए, ना ही आपको अपना जो कामकाज कर रहे हो वो कामकाज छोड़ने की जरूरत है, ना ही आपको पैसा लगाने की जरूरत है, ना ही आपका जात धर्म पूछ रहा है, ना ही आपका हाइट वेट पूछ रहा है। सोचिए आप, ऐसा कोई है इस धरती पे, इस दुनिया में कोई कामकाज ऐसा है जो आपसे आपके बारे में कुछ नहीं पूछ रहा, सिर्फ ये बोल रहा है कि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। सिंपल इतना होना चाहिए, 18 साल से ऊपर उम्र होनी चाहिए, बाकी सारी आजादी आपकी है। आप कहीं पर भी रह के कहीं पे भी आते जाते, उठते बैठते, नहाते धोते इस बिजनेस को कर सकते हो। इस बिजनेस से आप लाखों की आमदनी पा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों आपको वेस्टीज को जीविका के लिए चुनना है? आपने बहुत सारे जीविका के वर्ग के बारे में जाना, नौकरी क्या होती है, व्यवसाय क्या होता है, अस्थिर आय क्या होती है, और वेस्टीज की आय के बारे में आगे जानते हैं हम। ये आप सभी महानुभाव को देख सकते हो। लेफ्ट में सबसे ऊपर जो कि दाढ़ी मूछों में है, फ्रेंच कट में है, मिस्टर कुलदीप है। सैलून का काम करते थे। आई थिंक 10-12 साल इन्होंने काम किया, अलग अलग तरीके के इन्होंने व्यवसाय किए अपने खुद के, लेकिन किसी भी व्यवसाय में ये सफल नहीं हो पाए, कामयाब नहीं हो पाए।
और बहुत सारे पैसे इन्होंने लॉस किए। 12-15 साल के बाद इनको वेस्टीज के बारे में जानने का मौका मिला, इसी तरीके की ट्रेनिंग में जानने का मौका मिला, सेम जो ट्रेनिंग आज आप सुन रहे हो। और इस ट्रेनिंग से इन्होंने एक्टिवेशन हुआ इनका, और 6 महीने में अपना सैलून वैलून सब कुछ बंद किया। हस्बैंड और वाइफ दोनों ने मिलके इस बिजनेस की शुरुआत की। 3 साल में उनका 1 महीने का इनकम 5.5 लाख रुपए महीना था, और आज इनको लगभग 4 साल होने वाले हैं, 1 महीने का इनकम 8 लाख रुपए पे पहुंच चुका है। 1 लाख रुपए मैंने आपको कम से कम बोला था, 1 लाख रुपए आप यहाँ पे 6 महीने में भी कमा सकते हो, 3 महीने में भी कमा सकते हो। आप जितना मेहनत करोगे, जितना ज्यादा टाइम करोगे, उतने कम टाइम में आप इस बिजनेस में कामयाबी पा सकते हो। आप बीच में देख सकते हो, बीच में जो हैंडसम है, चश्मा लगाए हुए है, ये अपना क्या कहते हैं एमबीए होल्डर है, और इन्होंने भी 10-12 साल नौकरी की है। 10-12 साल की नौकरी में इनकी इनकम 50,000 रुपए थी, और वेस्टेज करते हुए मात्र इनको 4 साल हुए हैं, इनकी इनकम 4.5 लाख रुपए महीना है। उसके बाद आप देख सकते हो राइट साइड में टॉप में, ये एक बुक सेलर है। बुक सेलिंग का काम करते हुए इनको भी 15-16 साल हो गए थे, और बुक सेलिंग का काम आप ये कह लीजिए दुकान खोलेंगे तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं। आज इस बिजनेस से 2 लाख रुपए महीने की आमदनी ले रहे हैं, घर बैठे बैठे लॉकडाउन में मजा ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे महानुभावों की पिक्चर आप देख सकते हो। आप एक देखिएगा राइट साइड में बीच वाली पिक्चर मोइन खान की, ये वो इंसान है। आप यूट्यूब पे भी सर्च मारिए, वेस्टीज में कोई भी बिजनेस प्लान शुरू होता है, इनके बारे में जिक्र जरूर होता है। ये इंसान 15-20 साल इन्होंने टेलर मास्टर का काम किया, रोडों पे कपड़े बेचे हैं, और मात्र 15-20 साल के बाद इनकी जो 1 महीने की आमदनी होती थी 25 से 30 हजार रुपए महीना होती थी। वेस्टीज में पहले साल में इनकी आमदनी मात्र पूरे साल की 7,000 हुई थी, दूसरे साल की 12,000 हुई थी, और तीसरे साल की पूरे साल की इनकम इनकी मैं बता दूं आपको, आप हैरान हो जाओगे। तीसरे साल की इनकम इनकी 17 लाख से ऊपर गई थी, और आज इनकी इनकम 1 महीने की 4.5 लाख रुपए से ऊपर है। अनपढ़ अंगूठा छाप इंसान। वेस्टीज किसी को भी कामयाब बना सकता है। वेस्टीज हर किसी इंसान को, एक रिक्शा चालक को, ऑटो चालक को, एक रेहड़ी वाले को, एक मजदूर को, एक पढ़े लिखे को, एक अनपढ़ को, जो भी अपनी समस्याओं से दुखी है, जो मैंने सवाल किए थे, उन सब के लिए एक आखिरी मौका है अपनी किस्मत को बदलने का, अपनी मेहनत के दम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए बहुत सारे महानुभाव है, इसमें कोई स्कूल टीचर है, कोई टेलर मास्टर है, कोई समोसा बेलने वाला है, कोई रेलवे में काम करता है। अलग अलग तरीके से, अलग अलग फील्ड से लोग यहाँ पे कनेक्टेड हो रखे हैं, जो कि आज लाखों की बेहतरीन इनकम कमा रहे हैं मात्र 3 से 5 साल के अंदर। चलिए आगे जानते हैं। नौकरी, स्वामी, राजनीति, अनुचित बढ़ोतरी कहना होगा हाँ सारे समय, दबाव समझौता हर हालत में। आपको देखना है कि जिंदगी भर नौकर बन के रहना है, जिंदगी भर बॉस जो गालियां दे सुनते रहो, और बाद में उन गालियों से दुखी होके, फ्रस्ट्रेट होके, सारा गुस्सा अपने घर पे आके फैमिली ने कुछ भी बोल दिया उनके ऊपर उतारो, या यार दोस्तों के ऊपर उतारो। खर्चा नहीं चल रहा है सैलरी से। जिंदगी भर ऐसी ही लाइफ जीनी है, किसी के दबाव में लाइफ जीनी है। हर सोमवार को जाने का मन नहीं करता ऑफिस में, लेकिन फिर भी जाना है जिंदगी भर। 1 तारीख का इंतजार करना है। किसी भी इंसान की सैलरी आती है, मान लीजिए 1 तारीख को सैलरी आती है, 10 तारीख तक जितने भी सैलरीड पर्सन है, मैं गारंटी से कह सकता हूं, उनका 60 से 70% कम से कम बता रहा हूं, 60 से 70% पैसा 10 तारीख तक चला जाता है। वो बच्चों की फीस का हो सकता है, गाड़ी की ईएमआई का हो सकता है, होम लोन हो सकता है, या और कोई आरडी अकाउंट हो सकता है, पीएफ हो सकता है, पीपीएफ हो सकता है, एलआईसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। और अगले जो 10 दिन होते हैं, उस 10 दिन में उसकी लाइफ वही होती है, पैसा बचा बचा के बड़ी मुश्किल से 20 दिन काटने होते हैं, अगली सैलरी का इंतजार करना होता है। हर नौकरी वाले के साथ यही हालत होती है। आप जो भी लोग करते हो, आप सोच सकते हो इस बात के बारे में। छोटा व्यवसाय सीमित बढ़ोतरी, ज्यादा निरी फैलाव के लिए नहीं निर्भरता। छोटा व्यवसाय आप करोगे, करने जाओगे, पहली बात तो वही है कि वो भी एक नौकरी की तरह ही हो गया। उसमें भी काम करोगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। तो ये सारे आपने इन अलग अलग जीविका के वर्ग के बारे में जाना, हर वर्ग में क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है, उन चीजों के बारे में आपको जानने का मौका मिला। आगे बढ़ते हैं हम।
रवि सर आवाज आ रही है आपको? मैं एक बार स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूं, क्योंकि कुछ लोग ड्राइंग कर रहे हैं, शायद उनको मोबाइल ऑपरेट करना में दिक्कत आ रही है। जी सर, प्लीज इतना बार हम लोग बताते हैं कि आप वो सर MS फैन मत बनो, लेकिन लोग अपने हैबिट से परेशान हैं। तो दहिया साहब की बात याद आ जाती है, क्या करें। इतना बढ़िया कोई बात शानदार चल रहा है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है या नहीं जानना है, यू कैन सर, लीव। रवि सर, कोई बात नहीं सर, आज के लिए बनने दो पिकासो, और जो भी दहिया सर बोलते हैं वो कल से कोई कर नहीं पाएगा, एक उंगली भी नहीं लगा पाएगा स्क्रीन पे। ओके सर, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। माफी चाहूंगा डिस्टरबेंस के लिए। चलिए जानते हैं अपना वेस्टेज व्यवसाय। अपने वेस्टेज व्यवसाय से आपको क्या फायदे मिलते हैं। यहाँ पे वेस्टेज में आप खुद के मालिक हो, आपको किसी के अंडर में नौकरी करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे बिना पैसा लगाए आप मालिक हो, आप बिजनेस ओनर हो बिना पैसा लगाए। अपना मन मर्जी का टाइम यहाँ पे आप चुन सकते हो। कोई इंसान बोलता है मंडे टू फ्राइडे मेरे को टाइम नहीं लगता, कोई बात नहीं यार, मंडे टू फ्राइडे टाइम नहीं लगता, सैटरडे को छुट्टी होती है, संडे को छुट्टी होती है, उस दिन में आप 6-7 घंटे काम कर लीजिए। एक महीने में आप ये कह लीजिए कि मान ले 4 छुट्टी होती है, 24 घंटे एक महीने में काम कर लीजिए और 3 साल तक करके देख लीजिए, आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीना ना हो जाए तो। और जैसा कि मैंने बताया 3 साल, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 3 साल में हर वो इंसान, जैसे कि एक क्लासरूम में पढ़ने वाले छात्र होते हैं, सेम टीचर उनको पढ़ाते हैं, कोई वहां पे टॉपर होता है, कोई पास भी नहीं होता, कोई 33 नंबर से पास होता है। मैं आपको वहां पे उन फेलियर की बात बता रहा हूँ। वे जो बच्चे स्कूल में रोजाना आते हैं, पढ़ने का ट्राई भी करते हैं, लेकिन उन दिमाग में उनके पढ़ाई नहीं जाती है, यहाँ पे कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, वे स्टूडेंट भी यहाँ पे है ना 3 साल में कम से कम 1 लाख रुपए कमाएंगे डेली का। ये कह लीजिए 1 महीने में 30 घंटा भी इस बिजनेस को देते हो तो आप सुनिए, वह व्यक्ति जिसके साथ आप काम करना चाहते हो। अब नौकरी में आप देखते हो कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ हमें काम करना पड़ता है मजबूरी में, जिसके साथ हमारी अच्छे से बनती नहीं है, मजबूरी होती है एक ही ऑफिस में रह के एक ही साथ काम करना। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से अपनी मनपसंद लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हो, क्योंकि आप इस बिजनेस के खुद मालिक हो। सुनिए, वह जगह कस्बा नगर जहां आप अपना व्यवसाय फैलाना चाहते हो। मतलब यहाँ पे भी आपकी ये आजादी है। आप नौकरी पे जा रहे हो, जाते टाइम ट्रेवलिंग करते टाइम कोई मिल रहा है उससे बात कर लो, ऑफिस पहुंच गए वहां बात कर लो, कैंटीन पहुंच गए वहां बात कर लो, आते टाइम फिर वही बात कर लो। मतलब आप अपनी मर्जी से अपनी मनपसंद का टाइम चुन सकते हो, अपनी मनपसंद से किसी भी इंसान को चूज कर सकते हो जिसके साथ आपको बिजनेस करना है, अपनी मनपसंद की जगह बता सकते हो। सारी की सारी आजादी आपकी हो गई है। पार्ट टाइम में आप इस बिजनेस को कर सकते हो। अगला फायदा, योजना बनाइए कितना पसंद करेंगे आप अपनी आय में वृद्धि करना। अब वेस्टेज में आप यदि आना चाहते हो तो आपको एक योजना बनानी पड़ेगी कि वेस्टेज उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं लोगों को कामयाब बनाता है जो इंसान वेस्टेज में आके आज तक जिन्होंने अपनी योजना नहीं बनाई। योजना मैंने बताया था, गोल नहीं है तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो वेस्टेज बना लिया और उस 30 घंटा भी काम कर, मान ली 100% उसके बताए हुए रास्ते पे चल लिए, आपका 1 लाख रुपए महीना 3 साल में कहीं नहीं गया। आगे बढ़ते हैं। जरूरत है एक बदलाव की, एक नजरिए की। सभी को पता है कि परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन से जो टकराएगा वो नष्ट हो जाएगा। जानिए कैसे। अभी आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले वीसीआर की सीडी आती थी, वीसीआर आते थे, बड़ी बड़ी कैसेटें आती थी। वीसीआर के बाद सीडी प्लेयर आए। क्या लोगों ने मना किया? नहीं, मैं तो वीसीआर यूज करूंगा, मैं तो सीडी प्लेयर यूज नहीं करूंगा। मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ वो हम लोगों की सहूलियत के लिए हुआ है और हमने उन लोगों का, उन चीजों का फायदा उठाया है। अब जिन लोगों को पता था कि वीसीआर से हट के सीडी आने वाली है, लोगों ने सीडी प्लेयर बेचना शुरू कर दिए, अच्छा खासा पैसा कमाया। और जिन लोगों को पता चल गया फिर कि सीडी प्लेयर की जगह आगे कुछ और आने वाला है, क्योंकि बदलते हुए टाइम में बहुत सारा बदलाव होता है, कभी भी एक चीज लंबे टाइम तक नहीं चलती है। डीवीडी आया, डीवीडी के बाद आप पेन ड्राइव कह लीजिए, ब्लूटूथ कह लीजिए, और आज आप किसी भी इंसान को देख लीजिए, डिजिटल इंडिया बन चुका है। हर किसी इंसान के पास बड़ा फोन है,
और सीधा यूट्यूब से क्लिक करके जो चीज चाहे वो सुन सकता है, वो देख सकता है। कहने का मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ, हम सब लोगों की मजबूरी हो गई उस टेक्नोलॉजी को यूज करना। कि क्यों मजबूरी हो गई? क्योंकि उस टेक्नोलॉजी को यदि हम यूज नहीं करेंगे, यदि हम अपने आप को बदलाव में नहीं लाएंगे उस चीज के, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लॉकडाउन चल रहा है, जो लोग बोलते थे कि मोबाइलों ने सत्यानाश कर दिया है, आज वही मोबाइल स्कूल के बच्चों का होमवर्क करवा रहे हैं। आज वही मोबाइल, वही लैपटॉप घर पे बैठे बैठे ऑफिस का काम करवा रहे हैं। फर्क इस चीज का है कि एक इंसान उस चीज का सही इस्तेमाल करता है और एक इंसान उस चीज का गलत इस्तेमाल करता है। जैसे कि मैंने एक ये चुटकुले में पढ़ा था, जब नेटवर्क इंटरनेट फ्री हुआ था तो किसी ने एक बात कही कि समझ में नहीं आता इंटरनेट फ्री है या लोग फ्री है। बहुत गजब की बात कही उस इंसान ने कि इंटरनेट फ्री है या लोग फ्री है। लोग पागलों की तरह फ्री में मिल गया, लग गए अपने टाइम को वेस्ट करने। कोई फिल्में देख रहा है, कोई सीरियल देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। और उसी टाइम में ऐसे भी लोग थे जिन्होंने वहां पे अपने कैरियर को बनाने के लिए अच्छी एजुकेशन ली, अच्छी शिक्षा ली, अच्छी चीजें सीखी और अपने आप को कामयाब बनाया। और इस लॉकडाउन में लाखों की इनकम, हजारों की इनकम घर बैठे बैठे ले रहे हैं। तो फर्क है कि आप किस तरीके से उस टेक्नोलॉजी का यूज करते हो। तो वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग, आप ये कह लीजिए कि बदलते हुए जमाने का, तेजी से बढ़ने वाला, आम आदमी को खास आदमी बनाने वाला, जीरो से हीरो बनाने वाला हर कोई वो इंसान जो बोलता है कि मैं बचपन में पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया पारिवारिक समस्या की वजह से, हर वो इंसान जो बोलता है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगा लेकिन आज कोई भी दिहाड़ी मजदूरी, छोटा मोटा व्यवसाय या नौकरी करना पड़ रहा है, हर वो इंसान जो बोलता है मैंने बहुत सारे एंट्रेंसों में हिस्सा लिया लेकिन किस्मत खराब थी, मेरा कुछ नहीं हो पाया, बहुत सारे वो इंसान की जिंदगी में मेरे को बहुत आगे बढ़ना था लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया, अब मैं पैर से ढंग से चल नहीं पाता हूँ, हर वो इंसान। कोई इंसान बोलता है कि मेरा हाथ नहीं है, कोई इंसान बोलता है मैं अंधा हूँ। हर किसी इंसान के लिए वेस्टीज एक आखिरी मौका है, एक आखिरी आस और विश्वास है, जहां पे अपने दम पे 3 साल में कामयाबी हासिल कर सकता है। और ऐसे रिकॉर्ड वेस्टीज में टूटे हुए हैं। यहाँ पे अंधे लोग भी लाखों रुपए कमा रहे हैं, बिना हाथ पैर वाले लोग भी लाखों रुपए कमा रहे हैं, अनपढ़ आदमी भी लाखों रुपए कमा रहे हैं, सरकारी नौकरी करने वाले भी लाखों रुपए अपनी नौकरी से ज्यादा यहाँ पे कमा रहे हैं, छोले समोसे बेचने वाले भी कमा रहे हैं, ऑटो रिक्शा वाले भी कमा रहे हैं। तो बढ़ते हुए जमाने का 21वीं सदी का बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला ये बिजनेस है। जिस तरीके से आप लोगों को पता होगा कि 10-15 साल पहले डिप्लोमा चले थे, सब लोगों ने भीड़ कर दी वहां पे डिप्लोमा करने के लिए और उस टाइम पे नौकरियां भी लग जाती थी जल्दी। लेकिन आज के टाइम में देख लीजिए आप, बीटेक करने के बाद भी नौकरी लगना मुश्किल पड़ जाता है। यही हालत होने वाला है जिन लोगों ने आज नेटवर्क मार्केटिंग में काम नहीं किया। जब डिप्लोमा से पहले ना बिना डिप्लोमा के लोग लिए जाते थे, अनपढ़ लोग भी लिए जाते थे, टेक्नोलॉजी के काम करते थे। और कोई भी इंडस्ट्री आती है वहां पे उस टाइम पे पढ़ाई लिखाई नहीं देखी जाती, शुरुआत में मेहनती लोगों को लिया जाता है ताकि वे बिजनेस को आगे बढ़ा सके। एलआईसी का एग्जांपल ले लीजिए आप, एलआईसी में भी सबसे पहले लोगों ने बोला था कि ये बेवकूफ बनाने वाला लोग काम है, मरने के बाद पैसा देंगे, पैसा लेके भाग गए। तो जब इंडिया में बैंक इंडस्ट्री आई थी, बैंकों में भी लोगों ने पैसा नहीं डाला, लेकिन किसी को उनसे फायदा हुआ, एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को बताया, और आज आप देख सकते हो किस घर में पॉलिसी नहीं है और किसका बैंक अकाउंट नहीं है। इसी तरीके से ये नेटवर्क मार्केटिंग आपको सारी आजादी आज दे रही है। यदि आपने 7 साल 5 साल डिले कर दिया, इसकी डिग्रियां चालू हो चुकी है दिल्ली और बेंगलोर में, और आगे आने वाले 5-7 साल के बाद आप देखोगे इसकी कॉलेज में डिग्रियां आ जाएगी, लाखों रुपए की डिग्रियां करके शुरुआत में इन्हीं कंपनियों में नौकरी मिलेगी। और आज आपको क्या मौका मिल रहा है, बिना पैसा लगाए नौकरी के साथ साथ बिजनेस करने का। 3 साल में बता दीजिए, जो बिजनेस, जो व्यवसाय आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा है, आपको कह रहा है कि आप यहाँ से कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी जितना सोच सकते हो वो चीजें पा सकते हो,
और यदि आपके पास रास्ता है वेस्टेज के अलावा जहां पे आप कुछ भी सोच के पा सकते हो तो आप वहां पा लीजिए, और यदि नहीं है तो आपके लिए आखिरी मौका है वेस्टेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों आप निर्णय ले वेस्टेज को अपनी जिंदगी भर की जीविका बनाने का? अब ये शुरुआत में मैंने आपको सवाल किया था कि वेस्टेज को आपकी जीविका क्यों बनानी है। अभी आपका सही टाइम आ चुका है। अभी कुछ देर का और महत्वपूर्ण चीजें बताने वाला हूं, जिसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा कि वेस्टेज को आपको अपनी जीविका क्यों बनानी है। ये वेस्टेज यदि कंपनी की बात करूं मैं, कंपनी 2004 में शुरू हुई थी, मात्र 5 प्रोडक्ट से और 2 शहरों से, दिल्ली और बेंगलोर से। आज इंडिया के हर कोने में वेस्टेज है, बाहर के 7-8 कंट्री में वेस्टेज काम कर रही है। वेस्टेज में 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर है, भारतीय कंपनी है। मोदी जी ने बोला है स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी कंपनी है, देश का पैसा देश में रहेगा, देश का विकास होगा, देश के लोगों की उन्नति होगी और देश का हर इंसान खुद का व्यवसाय, खुद का बिजनेस ओनर होगा। वेस्टेज के यदि मैं उत्पादन की बात करूं, उत्पादन वेस्टेज के पास जितने भी प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है कि क्वालिटी पे 100% गारंटी है। आपको पसंद ना आए खुला सामान आप वापस दे सकते हो। आपको बहुत सारे डिस्काउंट देती है, आपके अकाउंट में पैसा भी डालती है, आपको फ्री में सामान भी देती है, 5वें महीने भी फ्री में सामान देती है, आपको बिजनेस पार्टनर भी बनाती है, अपने टर्नओवर में से भी हिस्सा देती है, आपको गाड़ी के लिए पैसा देती है 80,000 रुपए महीना मैक्सिमम, घर बनाने के लिए 1 लाख रुपए महीना पैसा देती है, लीडरशिप बोनस देती है जो कि अनलिमिटेड है, ट्रैवल फंड देती है जो कि अनलिमिटेड है, डायरेक्टर बोनस देती है जो कि अनलिमिटेड है। संचालन, कंपनी के संचालन के बारे में मैं बात करूं, 3 महानुभाव है जिनको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का वेस्टेज शुरुआत करने से पहले 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस था इस इंडस्ट्री का, और जिस महानुभाव को इस इंडस्ट्री का बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उस इंसान ने कंपनी को, वेस्टेज को जीरो से हीरो बना दिया। जीरो से हीरो कैसे बना दिया? 2004 में कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ था और अब 2020 चल रहा है, कंपनी का टर्नओवर 2500 करोड़ से ज्यादा जा चुका है। और कंपनी एशिया में, यदि मैं इंडिया की बात करूं, 5 लाख कंपनियां काम करती है, और पूरे एशिया में बात करूं तो कई लाख कंपनियां, एशिया की नंबर 1 कंपनी है वेस्टेज। और यदि पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूं, पूरे वर्ल्ड में तो बहुत सारी कंपनियां हैं, उन पूरे वर्ल्ड की बहुत सारी कंपनियों में से टॉप की 100 कंपनियां छांट लो आप, उन टॉप की 100 कंपनियों में वेस्टेज का 30 नंबर रैंक आता है। टॉप की 100 कंपनियों में 30 नंबर। आप सोचिए कि टॉप की, पूरे विश्व की टॉप की 30 नंबर कंपनी में, जो कि 2025 में वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनने जा रही है, उसके साथ आपको बिना किसी लागत के बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, बिजनेस ओनर बनने का मौका मिल रहा है, अपनी लाइफ बदलने का मौका मिल रहा है। और जो मैंने पहले सवाल किए थे, उन सवालों में जो आपके जवाब ना थे, उन सारे सवालों को 3 साल बाद में हाँ में बदलने का मौका मिल रहा है। बाजार की बात करूं मैं, वेस्टेज का आपको पूरे भारतवर्ष में हर डिस्ट्रिक्ट में आपको बिजनेस करने के लिए वेस्टेज की दुकान मिलेगी, वेस्टेज का ऑफिस मिलेगा, दुकान कह लीजिए, ऑफिस कह लीजिए, या डीएलसीपी कह लीजिए, और जो बड़े बड़े तालुका है, तहसील है, वहां पे मिलेगा, और बाहर 7-8 कंट्री में है, और 2025 में 50 देशों में कंपनी पहुंचने वाली है। शिक्षा प्रणाली की बात करूं तो मैं आपको, अभी ये आपके साथ क्या चल रहा है, ये शिक्षा प्रणाली चल रहा है। ये शिक्षा प्रणाली बिल्कुल फ्री में चल रहा है, लोगों की मदद करने का काम है, लोगों को शिक्षित करने का काम है, और लोगों को शिक्षित करने के बहुत सारे जरिए हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है, कोई पोस्टर नहीं लगाती है, टीवी का या किसी और चीज का वो नहीं लेती है सहायता। ये सिर्फ लोगों की मदद लेती है, हम लोगों की मदद लेती है, और हम लोगों को कामयाब बनाती है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, सारी चीजें, संचालन, मार्केट के बारे में बता चुका हूँ, शिक्षा प्रणाली के बारे में। आइए अब जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि हर घंटे आप कितना पैसा कमा सकते हो वेस्टेज व्यवसाय में? आपने कभी सोचा है कि आप जो भी कामकाज करते हो, जो भी आपकी सैलरी आती है, यदि आप मान लो 35 साल नौकरी करते हो, तो 35 साल की नौकरी में 1 घंटे का आपका कितना इनकम हुआ? आज वो चीज आपको जानने का मौका मिलेगा। आप हिसाब किताब लगा लीजिए कि आपकी 1 घंटे, आप हिसाब किताब लगा सकते हो कि 1 घंटे की आमदनी कितनी है आपकी, और उसके बाद वेस्टेज में आप 1 घंटे की आमदनी कितनी कमा सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। बात करते हैं हम नौकरी या व्यवसाय। कोई इंसान नौकरी करता है या खुद का व्यवसाय करते हैं, उस इंसान की बात करते हैं
कितने साल आप कार्य कर सकते हैं। मान लीजिए 25 साल की उम्र में कोई इंसान नौकरी या खुद का व्यवसाय शुरू करता है तो ज्यादा से ज्यादा 60 साल की उम्र तक करता है वो, मतलब 35 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाता है। अब नौकरी में जो आदमी लगा रहता है, 8 घंटे काम करता है, साल में 365 दिन होते हैं, मान लीजिए 300 दिन काम किया उसने और 35 साल काम किया, तो उसकी लाइफ में जो घंटे हुए जो उसने लगाए 84,000 घंटे हो गए। मतलब 84,000 घंटे अपने जीवन के उसने अपनी जीविका चलाने के लिए नौकरी या खुद के व्यवसाय में लगा दिए। आपकी कमाई, 1 घंटे की कमाई कितनी हुई? मान लीजिए हर महीने आपकी इनकम 20,000 रुपए महीना थी। अब देखिए 20,000 रुपए आपको मिलते थे, 12 महीने बोले तो 1 साल में 12 महीने प्लस 35 साल, मतलब आपको 84 लाख रुपए मिले 35 साल की नौकरी में। अब 1 घंटे का पैसा हम निकालते हैं, आपके घंटे कितने हुए थे? 84,000 घंटे। 84 लाख रुपए को 84,000 घंटे भाग करते हो तो आपकी 1 घंटे की आमदनी 100 रुपए प्रति माह आ गई, प्रति घंटा आ गई। अब आप देखिए जो इंसान 20,000 रुपए कमा रहा है 1 घंटे की आमदनी, जो इंसान 40,000 रुपए कमा रहा है इसको 200 कर लीजिए, जो इंसान 80,000 रुपए कमा रहा है 400 कर लीजिए, और जो इंसान 1 लाख रुपए कमा रहा है इसको 600 रुपए 1 घंटे के कह लीजिए आप, जिंदगी भर करने के बाद। अभी जानते हैं हम वेस्टेज। वेस्टेज में आप 1 घंटे की कितनी आमदनी कमा सकते हो? वेस्टेज में आपको ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए 5 साल के लिए काम करते हो आप यहाँ पे वेस्टेज में आपको 7 तरीके की इनकम मिलती है। 7 तरीके की इनकम का मतलब होता है आपको 10 से 20% हर खरीदारी पे फायदा मिलता है, 10% के आपको हर खरीदारी पे सामान फ्री मिलते हैं, 5 से 11% आपके अकाउंट में कैशबैक आता है, 5वें महीने आपको सामान फ्री मिलता है। उसके अलावा आपको कंपनी के टर्नओवर में 4% डायरेक्टर बोनस का हिस्सा मिलता है। कंपनी के उसी टर्नओवर में से 14% आपको और क्या कहते हैं डायरेक्टर बोनस का फायदा मिलता है। कंपनी के टर्नओवर से आपको विदेश यात्रा के लिए 5% पैसा निकाला जाता है, उसका हिस्सा मिलता है। कंपनी के टर्नओवर में से आपको घर बनाने का कंपनी के टर्नओवर में से 5% का हिस्सा मिलता है, कार का हिस्सा मिलता है आपको। तो इतने सारे फायदे आपको वेस्टेज के माध्यम से मिलते हैं। क्या जानिए आपकी नौकरी में इतने सारे फायदे मिल रहे हैं आपको? जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी आपको कंपनी के टर्नओवर में से हिस्सा दे रही है? नहीं दे रही है। तो जानिए 5 साल में आप काम करते हो, मैंने 3 साल बोला था, 3 साल में मिनिमम 1 लाख रुपए, ये 5 साल है, यहाँ पे 5 साल काफी पुराना स्लाइड है। आप वेस्टेज का बिजनेस करना इतना आसान हो गया है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जो भी लोगों को दिक्कतें आ रही थी करने में अब वो इतना आसान हो गया है कि चुटकी बजा के कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है। इसलिए मैं आपको 3 साल बोल रहा था, लेकिन आप 5 साल का भी एग्जाम्पल लेके चल सकते हो। तो ये कह लीजिए कि 1 लाख रुपए महीने की आमदनी है, 5 साल आप ये कह लीजिए कि 25 साल से 30 साल की उम्र में आपने वेस्टेज बिजनेस को पार्ट टाइम में किया, पार्ट टाइम में किया तो 5 साल के बाद 31वें साल में आपकी इनकम हो गई 1 लाख रुपए। 12 महीने प्लस 30 साल, पहले जो खुद जो नौकरी था उसमें 35 साल जोड़े थे मैंने, उस 35 साल में से 5 साल मैंने यहाँ पे इसके जोड़ दिए है। आपने वेस्टेज को सीखा और 6ठे साल से आपकी इनकम 1 लाख रुपया हो गई। तो आप लगा सकते हो कि 30 साल में आपका जो इनकम हुआ पूरे 30 साल का 3 करोड़ 60 लाख रुपए हुआ, और वहां पे आपका इनकम कितना हो रहा था? 84 लाख रुपए। आइए जानते हैं 1 घंटे की इनकम कितनी हुई। आपने जो 5 साल मान लो काम किया, 5 घंटे के हिसाब से काम किया, 365 में से 330 दिन काम किया, 5 साल काम किया आपने, तो आपके 8,250 घंटे बनते हैं 5 साल में। अब 8,250 घंटे 3 करोड़ 60 लाख को डिवाइड करोगे, 1 घंटे की इनकम आपको 4,363 रुपए देता है वेस्टीज। और ये 5 साल अब 3 साल में कन्वर्ट हो चुका है, इतना आसान बिजनेस हो चुका है। तो 5 साल का मत देखिएगा, ये ग्राफ आप 3 साल का लगाइएगा कि 3 साल में आपको 3 साल काम कर लोगे, आपको 1 घंटे की इनकम 4,363 रुपए पड़ेगी। और आप देख सकते हो कि नौकरी और उसमें 1 लाख रुपए जिसकी इनकम थी उसके 600 रुपए बन रहे थे। 5 साल काम करो, जिंदगी भर आराम करो, 5 साल काम करो, जिंदगी भर आराम करो। एक रास्ता आपके पास ये है, दूसरा रास्ता आपका ये है 35 साल नौकरी करो, गुजारा करो, फैमिली में बच्चों को जो भी चीजें चाहिए होती है उनको अगले महीने करते करते टालते रहो। अपने आप को खुद को कुछ करना होता है, उनके लिए टालते रहो, पैसे ना होने की वजह से। ये भी आप कर सकते हो,
मरते दम तक कर सकते हो, या 5 साल वेस्टेज करके नौकरी के साथ साथ खुद के व्यवसाय के साथ साथ आप जिंदगी भर आजाद हो सकते हो इन सारी दिक्कतों से। तो डिसीजन आपका है। जो मेरा पहला सवाल आपसे था कि चुनिए वेस्टेज को अपनी जीविका। अभी आप लोग वेस्टेज को आपको अपनी जीविका क्यों चुनना है, उसका जवाब आप खुद दे सकते हो। वेस्टेज या नौकरी, वेस्टेज का 1 घंटे का चार्ज है 363 रुपये, या नौकरी या खुद के व्यवसाय का 100 रुपये घंटा। आप क्या चाहते हैं, वेस्टेज या नौकरी? अब आप लोग अपने आप से सवाल कीजिए कि वेस्टेज चाहते हो या नौकरी चाहते हो जिंदगी भर, मरते दम तक गुजारा वही जिंदगी, टेंशन बाजी। आज तक जिंदगी नहीं बदली, आगे भी नहीं बदलेगी। वेस्टेज में आप 3 साल में अपनी जिंदगी बदल सकते हो। डिसीजन आपका है। तो थैंक यू वेरी मच। धैर्य बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को सारी चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी और आप लोग कोई भी सवाल जवाब कर सकते हो। थैंक यू सर। ओके रवि सर कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच ओपी सर। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम रवि कुमार है और लगभग 12 साल से दिल्ली एनसीआर में एज ए आईटी प्रोफेशनल जॉब करता हूं एक कंपनी में, और साथ में करीब 1.5 साल से इस खूबसूरत से बिजनेस को सीख रहा हूं अपने ग्रेट गुरु, ग्रेट ब्रेनलाइन संतोष सर के साथ, और अपने प्यारे डाउनलाइन, माय एक्टिव लाइन, ग्रोइंग लाइन को सिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों आज का सेशन जबरदस्त, अल्टीमेट, सुपर सेशन, क्योंकि ये जो हमने 15 डेज का सेशन 2 वीक का प्लान किया है और स्टार्टिंग हमने वीआईपी से किया है। आज कल परसों वीआईपी है, और जितने भी लोग हमारे बीच हैं, ज्वाइंट हैं, उन्हीं सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने 2 वीक का ये सेशन अटेंड करें, पूरे टाइम के साथ अटेंड करें, पूरे अपने टीम के साथ अटेंड करें, और एक से बढ़कर एक लीडर बताएंगे। जैसा आज हमारे ग्रेट लीडर विजेंद्र सर ने बताया, इतना खूबसूरत हर एक टॉपिक पे अपने एक्सपीरियंस रखा उन्होंने, और कितने लोगों को सफल कराया है इन्होंने। थैंक यू वेरी मच विजेंद्र सर फॉर वन ऑफ द बेस्ट ग्रेट सेशन के लिए। ओपी सर रिकॉर्डिंग आप क्लोज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इस सेशन में, और आज विजेंद्र सर आप सुन पा रहे हैं?